जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 16 मार्च का आज पेपर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, पूरा पेपर दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ही आया है दोस्तों। और मैं ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू मॉडल पेपर सीरीज में करवा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, जो स्टूडेंट मॉडल पेपर सारे करके गए थे वो स्टूडेंट करके भी आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर की एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लास लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं 2025 और 26 के। इस बार भी दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये 9 से 10 क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। टॉप 50 क्वेश्चन है, सारे आपको अटेंड करने। कल की क्लास जो भी स्टूडेंट करके गया था वहां से भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जुलाई 2025 में निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा अजय सेठ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 पेश किया दोस्तों। कब किया दोस्तों बताइए। देखो कल या परसों वाली क्लास में मैंने करवाया था कि 38वें राष्ट्रीय खेल का मतलब आयोजन कहां पर हुआ है। मैंने करवाया था उत्तराखंड। ठीक है, फिर मैंने उसमें यह भी बताया था फर्स्ट ईस्टर्न सर्विसेज को मिला, सेकंड महाराष्ट्र को, थर्ड हरियाणा को, ऐसा मैंने बताया भी था दोस्तों। शुभंकर मौली ये पढ़ाया था ना, और वो क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी आया दोस्तों। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पढ़ाए वही आए एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलेंगे, आप बताएंगे इसका सही जवाब। मनसुख मंडविया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो 86वां संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए, जो 86वां अमेंडमेंट है ना, वो वाला भी आया दोस्तों, और वो भी मैंने पढ़ाया था मॉडल पेपर सीरीज में। तो मैंने जो पेपर आपका जो बना है इस बार, ठीक है 16 मार्च का आज का जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें अगर ध्यान देखा जाए तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ही आया है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है दोस्तों। देखो आज की शिफ्ट में पूछा, फिर से मैंने आपको एक बार करवा दे रहा हूं। आगामी शिफ्ट में ये फिर से पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, तो याद कर लो, आप ध्यान से सुनो। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों ध्यान रखो उत्तराखंड में हुआ। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। यहां पर एक बार फिर से मैं लिखवा देता हूं, इसका शुभंकर याद रख लो, मौली। ये उत्तराखंड के राज्य पक्षी से रिलेटेड है मौली। ठीक है, इसका शुभंकर है। और अब चीज क्या था, इसमें फर्स्ट स्थान मिला दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन मिली है सर्विसेज को। किसको मिली है मेरे भाई? सर्विसेज को मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है, सर्विसेज। यहां पे लिख लो सर्विसेज। अब जो दोस्तों अब जो होंगे ना 2027 में, अब 2027 में कब होंगे? 2027 में कहां पर होंगे? मेघालय में। ये भी याद करके रख लो, ठीक है, एक्स्ट्रा, ताकि एग्जाम में पूछ ले आप करके आ जाओ। अब जो होंगे वो मेघालय में होंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। हालांकि ये चीजें मैं करवा चुका हूं, बार बार रिपीट करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से ये बताइए कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। तो ये सारे कमेंट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 2025 में किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया दोस्तों? ये भी शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए। अब देखो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं है। भाई एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा पंकज उदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 2025 में आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म लापता लेडीज के निर्देशक कौन है भाई? डायरेक्टर का नाम पूछा दोस्तों, बताइए। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 में आईफा अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो लापता लेडीज टिक करना है। फिलहाल इसमें इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टर का नाम पूछा है, तो किरण राव आपको टिक करना है। देखो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आए हैं, इक्ता प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं मॉडल पेपर सीरीज में करवा चुका हूं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें आप लोग। मार्च 2025 में राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बना है, वो कौन सा है दोस्तों? बताइए, शानदार क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी बताएं, सही आंसर आएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से बता दो, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जल्दी से बता दो। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द ही दोस्तों इसी चैनल पर आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एएलपी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। तो जो भी मेरे विद्यार्थी डी ऑप्शन राजस्थान टिक कर रहे हैं उसका जवाब सही है दोस्तों। अच्छे से रट लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो आज की शिफ्ट में यह भी क्वेश्चन पूछा था कि वो संविधान की किस अनुसूची में 8 भाषाओं का मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो आपको 8वीं अनुसूची टिक करना था। ये मैं पहले से ही करवा चुका हूं दोस्तों। भाई जो भी मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करके गए भाई उनकी तो बल्ले बल्ले हुई होगी, अच्छे से करके भी आए होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि सारा पेपर पूरा पेपर दोस्तों पीवाईक्यू पर बेस्ड है, और वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आप लोगों को मॉडल पेपर सीरीज में। तो डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? चलिए बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो ये जो अवार्ड है मेरे भाई प्लेयर ऑफ द मैच, ये मिला है दोस्तों दीप्ति शर्मा को। दोस्तों ये ऑलराउंडर है, अच्छा खेलती हैं दोस्तों, बॉलिंग भी अच्छी करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर नीति बैठक से पहले किस व्यक्ति को मौद्रिक नीति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है? शानदार सा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। भाई मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, कहने की तो जरूरत ही ना पड़े भाई, इतनी मेहनत करो आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। अभी देखो 7 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर तैयार करके रख दिए, क्लास भी लगा दी। अब 8 बजे दोस्तों आपके लिए 24वां मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का दोस्तों आगामी डेट्स में एग्जाम है वो 24वां वाला, अभी जो 1 घंटे बाद क्लास आएगी दोस्तों, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो 10th का आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजील भट्टाचार्य। आप लोग भी यही टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है मेरे भाई? ये भी शानदार क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट बता पाएंगे? देखो 50 क्वेश्चन है, अपना स्कोर चेक करते रहिएगा भाई, अपना स्कोर सभी लोगों को चेक करना है कि आप लोगों की करंट अफेयर की तैयारी कैसी है। सही जवाब हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता है जीके जीएस का पोर्शन 40 नंबर का है, और इस बार भी करंट अफेयर भारी पड़ रही है स्टूडेंट के ऊपर, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। इस बार रेलवे का अलग ही रवैया है करंट अफेयर के थ्रू, ठीक है। निम्न में से किस देश ने अक्टूबर 2025 में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी की है दोस्तों? बताइए इसका आंसर, कितने स्टूडेंट बता पाएंगे इसका आंसर? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत, हमारा सब प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजयपथ एआई लैब का शुभारंभ किया है? विजयपथ एआई लैब का शुभारंभ किया वित्त मंत्री, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, भारत के वित्त मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगा दोस्तों किन किन सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलो अभी एक तो मैं अभी बताता हूँ, हिस्ट्री में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंशिएंट से भी पूछे गए दोस्तों, मिडवल से भी पूछे गए दोस्तों, ठीक है, और आधुनिक भारत से भी पूछे गए दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब इतिहास से ओवरऑल 4 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है, कौन स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में? स्मृति मांधाना, ऑप्शन नंबर बी। देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो फिक्स है क्वेश्चन आ ही रहे हैं 4 से 5। 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को किस थीम के साथ मनाया गया? मेरा भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, और कौन सा है? 77वां। और 2025 में कौन सा हुआ दोस्तों? 2025 में कौन सा हुआ? 76वां। 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी 2025 में, बताइए किसी को पता है? स्वर्णिम भारत थी। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको पूछा गया है कि 2026 में भी जो जनवरी 2026 में मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्या आप लोग भी सी ऑप्शन ही टिक कर रहे हो? अगर टिक करो तो बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने धारीदार बाघ तितली को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक राज्य तितली घोषित किया है? शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी को जितने भी विद्यार्थी लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 2025 हुंडई तीरंदाजी विश्व कप ग्रैंड फाइनल कहां पर आयोजित किया गया था दोस्तों? बताइए। तो ये मेरे भाई आयोजित किया गया चीन में दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने जाने योग्य हैं, तो सारे क्वेश्चन रट लेना आज की क्लास में, ठीक है। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसमें हमारे प्यारे से भारत का स्थान है 71वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए कौन कौन स्टूडेंट बता पाएगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आंसर आएगा बिहार दोस्तों, क्या आएगा? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रावधान की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष है दोस्तों? बताइए। शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। सही आंसर आएगा रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। आज की शिफ्ट में पूछा था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हाँ, आईओसी के अध्यक्ष कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में। किस किस विद्यार्थियों को पता है आईओसी के अध्यक्ष?
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, अध्यक्ष। बताइए किस किस को इनके अध्यक्ष का नाम पता है? जिसको पता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। करवा चुका हूं मैं पहले से क्वेश्चन, निश्चिंत रहें, और आज की शिफ्ट में पूछा भी है, तो जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आया, इससे कोई बाहर नहीं आया, बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन, 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? किस तारीख को पड़ेगी दोस्तों? बताइए, शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो ये पड़ती है 23 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए जो निकल चुकी है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 से संबंधित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? बताइए, शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। देखो करंट अफेयर पूरा 2025 का पूछा जा रहा है, और 2026 का भी, जनवरी और फरवरी का भी पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो स्पेशली 2026 तो अच्छे से पढ़ना आपको, क्लियर। चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। देखो आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी, इन दोनों के लिए क्लासेस जल्द ही चालू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, निश्चिंत रहें आप लोग। मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में किसे मेंस प्लेयर ऑफ द, देखो इंपोर्टेंट है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? शानदार सा क्वेश्चन, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब हो जाएगा शुभाशीष बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 और 8 जून 2025 को ताइपे में आयोजित ताइवन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते मेरे भाई? शानदार सा प्रश्न एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें हमारे प्यारे से भारत ने 16 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। 2 अप्रैल 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताइए, शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा? पूनम गुप्ता दोस्तों, पूनम गुप्ता टिक करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के 26वें गवर्नर, यहीं पे लिख लो दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? 26वें, यहां पर लिख लो गवर्नर। हालांकि कल की क्लास में भी मैंने लिखवाया था 26वें, तो नाम आएगा क्या आएगा? संजय मल्होत्रा, लिख लो, यहीं पर लिख लो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। अगर पूछेगा तो आपको ये टिक करना है, संजय मल्होत्रा। और ये भी पूछ सकता है इन्होंने किसकी जगह लिए, तो याद रखना इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह लिए, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति दर 6 वर्ष के लिए निचले स्तर पर पहुंचते हुए कितने प्रतिशत आ गई है भाई? शानदार सा क्वेश्चन है, 6 वर्ष से निचले स्तर पर पहुंचते हुए कितने वर्ष प्रतिशत आ गई है? तो ये 3.16% आ गई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? शानदार सा एक बार फिर से क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर। तो मेरे भाई ये अवार्ड मिला है शबाना आजमी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस महिला एथलीट को 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया या मिला है पुरस्कार? बताइए कौन कौन स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर। आप टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करे हो मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर लो भाई, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर भी करो हर एक स्टूडेंट तक, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि वो स्टूडेंट भी अपना रिवीजन कर सके जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है। निम्न में से किस देश में महेंद्र गुर्जर ने 2025 में पैरा जैकविलिन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? बताइए। देखो मैं तो रीजनिंग की जो मैंने 3-4 क्लास ली थी उनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएं। अगर आप स्विट्जरलैंड टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? चलिए बताइए, इसमें हमारे भारत का स्कोर क्या है, कोई बताएगा? सही जवाब 67। अगर आप 67 टिक कर रहे हो तो ठीक हो भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके बाद 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना मेरे भाई। मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, जो स्टूडेंट मॉडल पेपर पढ़ के गए थे उनको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले एग्जाम में देखने को, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़े वो भाई सोच में पड़े होंगे, क्यों वो सोच होंगे भाई पहले ही पढ़ लेते। चलिए बताइए वाला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर 2025 से सभी व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कितने प्रतिशत कर को समाप्त कर दिया? देखो टैक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहे हैं, कितने प्रतिशत कर को समाप्त कर दिया गया? तो 18% से करना आपको टिक, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। 18% से समाप्त कर दिया दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक प्यारा सा एक बार फिर से क्वेश्चन, कितने व्यक्ति को 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कितने स्टूडेंट बता पाएंगे? जितने भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी टिक करें 131, वो बिल्कुल सही टिक करें। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 2025 का भी लिखवा दो,
आप मेरे लिखवाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा मैंने बनाया हुआ है जिसमें 2025 का भी पूछा गया है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, समय बर्बाद करूंगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ एक और, ठीक है, 2025 का भी। निश्चिंत रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को कब तक जारी करने को मंजूरी दी है? शानदार सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, बताइए। सभी विद्यार्थियों को बताना है। सही जवाब हो जाएगा 2030 से लेकर 2031 तक। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक प्रदान किए गए? कितने मतलब कर्मियों को दिए गए पुरस्कार दोस्तों, बताइए। कौन कौन बताएगा? जितने भी विद्यार्थी 982 टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, इसरो का हेड क्वार्टर कहां पर है, बताइए। ISRO, इसरो का हेड क्वार्टर कहां पर है? कितने विद्यार्थी बता सकते हैं? ISRO, इसका हेड क्वार्टर कहां है, बताइए। अगर आपको आता है तो बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलो आजमा लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आपको अध्यक्ष पूछा है दोस्तों, तो डॉक्टर वी नारायण आपको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वी नारायण आपको टिक कर लेना है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूं एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लूं एक क्वेश्चन कि कैग के अध्यक्ष कौन है? CAG कैग, जिसको आप लोग आर्टिकल 148 में पढ़ते हो ना, CAG कैग, वो, ठीक है। तो यहां पर टिक करना है के संजय मूर्ति। क्या टिक करोगे? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जब आपको पूछेगा ना कैग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपको के संजय मूर्ति ध्यान रखना है। इसका उल्लेख संविधान के 148 आर्टिकल में किया जाता है, संविधान के 148 आर्टिकल में किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है इसका उल्लेख, ठीक है। इनके बारे में हम कब पढ़ते हैं? संविधान का 148 आर्टिकल हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भाई स्वर्ण पदक जीता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्वर्ण पदक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में कितने स्टूडेंट बता सकते हैं इसका आंसर, बताइए दोस्तों। किसी को पता है क्या इसका आंसर? अगर आप लोग नीतीश कुमार, अरे कहाँ गया ये, नीतीश कुमार टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। पेंसिल कहाँ गई? ये रही। नीतीश कुमार अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2025 की, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो आप ध्यान रखोगे दुबई में। कहाँ पर आयोजित हो गई थी दोस्तों? ये हुई थी दुबई में, आपको याद रख लेना, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? देखो, अगर मैं वहां लिखा देता कोई मतलब नहीं निकलता, जबकि मैं क्वेश्चन लिख के लेके आऊं। आपको अभी आप लोगों ने देखा था कि 2026 में मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कितने थे दोस्तों? अभी आपने देखे थे कितने? 131, ठीक है। अब 2025 में भी अब आपको क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, इसमें कितने दिए गए दोस्तों? 139। कितने दिए गए? 139। अब मुझे कोई बताएगा ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? मैं आपको हिंट देता हूं, गृह मंत्रालय के द्वारा, सॉरी नाम ही बता देता हूं, अमित शाह जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए बताइए कितने स्टूडेंट बता सकते हैं किसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं? फिलहाल आपको यहां पर टिक करना है 139, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको 2025 का पूछा। अभी देखो 2026 का मैंने लिखवाया था ना, कहाँ गया? यहीं कहीं लिखवाया था मैंने 2026, देखो अभी लिखवाया था ना, देखो 2026 का 131, और अभी मैंने अभी आपको 2025 का भी बता दिया। कहाँ गए? ये रहा 2025 का, ठीक है। तो दोनों ही डाटा आपके सामने रट लेना, कोई भी पूछा आप करके आ जाना क्वेश्चन, ठीक है। 2025 में शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम कैसा है? किस प्रमुख राष्ट्र कार्यक्रम कैसा है? इसमें आपसे पूछा है, एक मिनट, कैसा की जगह दोस्तों जैसा होगा, यहाँ पे जैसा होगा, जैसा है। चलिए बताइए, सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के जैसी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक कर लें। अगला क्वेश्चन, 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? अब आप मुझे बताइए इनका संबंध किस देश से है? आप मुझे देश बताइए, देश का नाम बताइए। खेल तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे देश का नाम बताइए। इनका संबंध किस देश से है? फिलहाल आप लोग टिक करेंगे, ये कुश्ती खेलते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले बिल्कुल सही टिक करें। चलिए आप बताइए देश का नाम। निम्न में से किसे सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? शानदार सा क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए कितने स्टूडेंट बता पाएंगे इसका आंसर? तो जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था दोस्तों? शानदार सा क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट इसका आंसर बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में?
तो जितने भी स्टूडेंट नई दिल्ली बाहर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे? जितने भी स्टूडेंट प्रणव वेंकटेश टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्या आप लोग भी यही ऑप्शन टिक कर रहे हो? बताइए। अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसे 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुना गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बताइए क्या होगा भाई इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट राजीव मेहमानी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 के WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने खिताब जीता है? मेरे भाई देखो, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछी जा रही है क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों किसने मतलब किसको हराकर खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने? तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को हराया। अगला क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किसने जीता? भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, उपविजेता टीम का नाम भी बताओ। उपविजेता, भाई फाइनल जीता है लेकिन किस टीम को हराया? उपविजेता उसे ही कहा जाता है, जिस टीम को हराया है ना उसी का नाम दोस्तों उपविजेता में लिया जाता है। फिलहाल आप ये जीतोगे हमारे प्यारे से भारत ने तीसरी बार लगातार। ठीक है, सी ए ऑप्शन को टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हराया किसको भाई? न्यूजीलैंड को हराया भाई, न्यूजीलैंड को। किसको हराया भाई? न्यूजीलैंड को हराया भाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है मेरे भाई। ठीक है, उपविजेता का नाम और किसने जीती है ट्रॉफी, ये आपको ध्यान में रखना, भारत और उपविजेता न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी देश कौन सा था? अब मेजबान देश आपसे पूछेगा मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो मेजबान देश पाकिस्तान आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? भाई शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट बाहर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? भाई बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जिसको भी आता है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा भाई इसका आंसर। अगर आप दीप्ति शर्मा टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन 50वां क्लास का अंतिम प्रश्न है फिलहाल। ठीक है, हाल में ही जनवरी में भारतीय एथलेटिक्स, जनवरी में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है भाई। कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे? चलिए बताइए। नीरज चोपड़ा, सौरव गांगुली, पीटी उषा या अंजू बॉबी जॉर्ज? सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको दोस्तों मैथ और रीजनिंग में अगर आपको दोस्तों अच्छा स्कोर करना है, मैथ प्लस रीजनिंग, सुन लेना ध्यान से, मैथ प्लस रीजनिंग जिसको भी दोस्तों अच्छा स्कोर करना है उसके लिए मैंने दोस्तों 3-4 क्लासेस अपलोड करी हैं और पहले भी पढ़ाया दोस्तों। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसी चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप उस पर जा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज अच्छे से कवर करनी, जिसमें मैंने PYQ क्वेश्चंस करवाया। मॉडल पेपर सीरीज जिसमें मैंने आपको PYQ ये क्वेश्चंस करवाए। PYQ जो भी मेरे विद्यार्थी वो पूरी मॉडल पेपर सीरीज कवर करके गए। आज तो दोस्तों मैं 23 करवा चुका हूँ, 23 मॉडल पेपर करवा चुका हूँ। कितने? 23 मॉडल पेपर करवा चुका हूँ। इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लेलिस्ट इसी चैनल पर। जो भी विद्यार्थी वो प्लेलिस्ट करके गया है वो आप अच्छे से मेरे भाई करके आया एग्जाम में। अभी वापस से कह रहा हूं, जिसका भी दोस्तों आगामी डेट्स में एग्जाम है वो तुरंत इस चैनल पर जाइए। आपको आरआरबी एनटीपीसी 2026 करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उसमें एक 23 मॉडल पेपर करवा चुका हूं, आज 24वां मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास भी अटेंड करनी है 8 बजे वाली। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें आपके लिए करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। पूरा पेपर दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड आया है दोस्तों, और वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपके लिए सारी सुविधाएं कर रखी मैंने, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन मैं फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करता हूं। प्लीज मुझे बताइए सेशन कैसा रहा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। हमारी मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दो और हर स्टूडेंट को बता दो 7 बजे डेली अभी फिलहाल करंट अफेयर की क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, 8 बजे पूरा मॉडल पेपर। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कर दे। अब आपके काम की चीज़ की सर PDF कहाँ पर मिलेगी रिवीजन करने के लिए? भाई इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए डाउनलोड करिए, मतलब डाउनलोड किया, ज्वाइन हो जाइए और रिवीजन में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो मैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।